नमस्कार, नवतेज डिजिटल में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर पंजाब के खन्ना से है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रधान बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि पंजाब बंद को आज बहुत बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन मिला है। किसानों के संघर्ष को दबाने के लिए केंद्र सरकार साजिश रच रही है, लेकिन किसान संगठनों ने अगले 6 महीने के संघर्ष का लेकर ड्यूटीज लगा दी है। उन्होंने कहा कि किसानों का संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार अपना फैसले को नहीं बदल देती। रिलायंस मॉल के बाहर धरना जारी रहेगा। भाजपा नेताओं के घरों के बाहर धरने प्रदर्शन बढ़ाए जाएंगे। पंजाब का धुआं कोई स्टेट लाइन नहीं खिंची हुई जो सीधा दिल्ली चला जाओ। उपर चढ़ के समान च उन्हें बिखरना है, फिर हौली हौली हवा के रुख नाल उन्हें साउथ वैसट नूं टिल्ट कर जाता है। तो पंजाब का धुआं नहीं करता, ये तो उन्होंं मानसिक बीमार मानसिक अवस्था का सिट्टा है भी इहो जिहे कानून बनाए ने। इन्ना जुर्माना तो लोग सारी जमीन बेच के नहीं दे सकते। खबर पंजाब के गुरदासपुर से है। देश हो या विदेश, अक्सर ही देखा जाता है कि सिख कौम के लोगों ने उनके स्वरूप को लेकर भेदभाव हो जाता है। तो कभी सिखों को उनकी किरपान को लेकर, तो कभी उनकी दस्तार पगड़ी को लेकर निशाना बनाया जाता है। ताजा मामला जिला गुरदासपुर के बटाला के रहने वाले 21 वर्षीय सिख नौजवान महकप्रीत सिंह का है, जिसमें महकप्रीत सिंह ने मार्च 2020 को बेंगलुरु की एक कंपनी BIL में काम करने के लिए गए थे और वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और अपने अच्छे भविष्य की खातिर बेंगलुरु की उक्त कंपनी में महज 11,000 रुपए की नौकरी के लिए गए हुए थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कंपनी के द्वारा उसकी दस्तार पगड़ी को लेकर ऐतराज जताया जाना शुरू कर दिया। कंपनी का कहना था कि वे अपने पगड़ी उतार के हेलमेट पहनकर काम करें, वरना वो काम छोड़कर जा सकता है। महकप्रीत सिंह केसधारी सिख नौजवान हैं और सिख धर्म के अनुसार वो पगड़ी उतार कर टोपी नहीं पहन सकते। इसको लेकर उन्होंने अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार हरप्रीत सिंह जी को लिखती शिकायत की कि उसको इंसाफ दिलाया जाए। इंटरव्यू देन गया उस दिन दस देंगे इस चीज़ के बारे, फिर तू पग विच ही गया उस दिन भी, तो दस देंगे कि तू हेलमेट पाउणा पैना काका तुहानूं, पर उस दिन तो उन्होंने दस्सिया नहीं। हुण इस चीज़ के उत्ते इशू रहे एडा बनाउणा, तो वो कहंदा मैं हेलमेट नहीं पाउणा। यानी कि पगड़ी आ साडे गुरुआं पीरां ने सानूं दित्ती हुई है। वही पग ला के तो काम कर ही नहीं सकदा, तो ना ही टोपी पा सकते हैं। ये टोपी भी नहीं पा सकते। साडी बाणी 'च भी लिखा है साडी से, पर नहीं पग नहीं ला सकते, टोपी नहीं पानी। और पंजाब के धूड़ी से है। किसानों के बाद अब आंगनवाड़ी वर्कर्स की तरफ से अपनी मांगों को लेकर SDM धुरी के दफ्तर के आगे सरकार विरुद्ध नारेबाजी लगी है। पंजाब पहले कभी मेले और विरासती प्रदेश माना जाता था, मगर अब वो दिन प्रतिदिन आलोप होते दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ एक नाम और जुड़ गया है, वो है धरना का प्रदेश। सरकार कोई भी हो, मगर उसने पंजाब को लूटने की कोशिश की और ऐसे ही कारगुजारी ही सरकारों की नालायकी को दर्शाती है। जे अदरवाइज हुण भी ये प्रोग्राम साडा नहीं लिया जाता, साडियां मीटिंगां दे विच कोई सफल रिजल्ट नहीं ले जाते, तो असीं अगला एक्शन होर लिखांगे। थोड़ा टेबल टाक होई सी, टेबल टाक च कोई टेबल टाक दे विच कोई सानूं वधिया रिजल्ट नहीं मिलिਆ है। कौन सीटू नूं निरंतर संघर्षां दे विच रहना पैंदा है कि सरकार जो मर्जी होवे, पर हालात इहो जिहे पैदा करके रखदी है कि वो एक दिन भी आराम नाल अपनी जिहड़ी नौकरी है, वो सेवा है, वो नहीं कर सकते। क्योंकि जदों दी पहलां अकाली सरकार ने भी साडे नाल कोई घट नहीं गुजारी, तो जदों दी कांग्रेस सरकार आई है उसने पहला 2017 दे विच साडे जिहड़े बच्चे है वो वापस लैण दा फैसला कर लिया। असीं लगातार प्रदर्शन कीते, पैदल यात्रावां कीतियां, लाठी चार्ज होए साडे ते, पानी दीयां तोपां चलियां पटियाले दे विच। उहने संघर्ष तो बाद ऑर्डर होया सी 26/11 नूं। आंगनवाड़ी जिहड़े वर्कर्स ने तुहानूं मंग पत्र दित्ता, उस तरह का किस तरह का सल्यूशन निकलण दी उम्मीद है सर? उसदी सल्यूशन का सारा सरकार निकलना है। ब्लाक शेरपुर से ब्लाक धूड़ी दी आंगनवाड़ी वर्करां वालों ये धरना दिता गया। जो इन्होंने मैंने जबानी दस्सिया वो एक तो शेयर को लैके इन्हों कोई पुराना पेंडेंसी चली आ रही है। पंजाब सरकार का जो शेयर है वो ये कहते कि सानूं नहीं मिलिया। सर्च एडमिनिस्ट्रेशन जो भारत सरकार ने बढ़ाया सी वो जो बनता है वो मंगा जी ने। एक प्री नर्सरी क्लासा प्रति इन्होंने मानयोग सिक्ख्या मंत्री पंजाब सरकार के नाम मंग पत्र दिता, जिहदे विच इन्होंने चाहा कि तुहानूं जिहड़ी प्री नर्सरी क्लास ने मुड़ तुहानूं ही दित्ते जाण। खबर
खबर यूपी के बाराबंकी से है। बाराबंकी के गांव में एक व्यक्ति ने ढोंगी तांत्रिक के बहकावे में आकर अपनी नाबालिग बेटी की बलि चढ़ा दी और गुपचुप में उसे दफना दिया। बेटी की बलि चढ़ाए जाने से पूरे गांव में कोहराम मच गया और पत्नी पुलिस थाने शिकायत दर्ज कराने पहुंच गई। पुलिस ने इसे बलि न मानते हुए मारपीट के दौरान बेटी की जान जाने की घटना मान रही है और शव को निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्यवाही की बात कर रहे ग्रामीण ने बताया कि ढोंगी तांत्रिक मुंबई का निवासी है और वो मोहम्मद आलम के घर पर काफी दिनों से ठिकाना बना रखा था। इसी तांत्रिक ने आलम को बेटी के बलि के लिए उकसाया है। अपने खिलाफ हुई शिकायत के बाद पति और तांत्रिक दोनों फरार हैं। वहीं इस मामले में बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि थाना बदोसराय इलाके के गांव खुदमऊ में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति मोहम्मद आलम ने अपनी बीमार पत्नी के साथ मारपीट की और इस मारपीट में उसकी नाबालिग बेटी की जान चली गई। नाम का आपका नाम कैसे का हुआ यो जब है मारी बहुत गई रहन कौन बाबा कैसा का हुआ झाड़ फूक का लड़की का मार डारी हम बेला के पहले मारे जा रहे का छोड़ के और कौन था साथ में? अब 3 जने रहे। कौन कौन था? आलम रहे, झाड़ फूक वाला रहे और एक जनाऊ कोई रहे भैया उनका नाम नहीं जाने। जनपद बाराबंकी के थाना बदोसराय में ग्राम खुर्दमऊ में एक सूचना प्राप्त हुई है। वहां रहने वाला एक व्यक्ति मोहम्मद आलम, जिसने अपनी पत्नी के इलाज के दौरान अपनी 10 वर्षीय बेटी के साथ मारपीट की है। उस मारपीट के दौरान उसकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त है, लेकिन बिना पुलिस को सूचना दिए हुए उसने अपनी बेटी को दफना दिया है। इस सूचना की जांच के उपरांत उसकी बॉडी निकालकर पोस्टमार्टम करने का निर्णय किया गया है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर एमपी के नारसिंह से है। मामला नरसिंहपुर जिले की गाडरवाड़ा तहसील में हो रहे रेत के अवैध उत्खनन का है, जहां विगत दिनों जिला कलेक्टर की खनिज शाखा ने बीजेपी युवा नेता आनंद राजपूत को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें अवैध उत्खनन को लेकर 1 करोड़ 87 लाख रुपए की जुर्माना भरने की बात कही गई थी। उसी को लेकर आज गाडरवाड़ा में प्रेस वार्ता करते हुए आनंद राजपूत धन लक्ष्मी मर्चेंडाइज और जिले के कलेक्टर और अपनी ही पार्टी के सांसद राव उदय प्रताप सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद उनकी हत्या करवा सकता है, इसलिए उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। यह पहला मामला नहीं जब धनलक्ष्मी मर्चेंडाइज और राव उदय प्रताप सिंह पर ऐसे आरोप लगे हो। इससे पहले भी इन पर अवैध उत्खनन को लेकर मामले होते आए हैं। मुझे लगता है कलेक्टर को सपना आया कि कोई आनंद राजपूत वहाँ पे उत्खनन कर रहा है, नींद खुली और तुरंत मामला कायम हो गया। अगर अवैध उत्खनन आनंद राजपूत ने किया है तो क्या आनंद राजपूत वहाँ थे? यदि अवैध उत्खनन आनंद राजपूत ने किया है तो क्या आनंद राजपूत के कोई वहाँ पे यंत्र मशीन डंपर मिले? अगर अवैध उत्खनन आनंद राजपूत ने किया है तो क्या आनंद राजपूत के नाम पर एक भी वाहन ऐसा रजिस्टर्ड है जो इस तरह के संयंत्रों की श्रेणी में आता है? यदि आनंद राजपूत ने अवैध उत्खनन किया है तो क्या गांव के किसी भी व्यक्ति के वहां मामला बनाते समय पंचनामे पर हस्ताक्षर नहीं होने थे स्थानीय लोगों के? बने रहे देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए नवतेज डिजिटल के साथ।